नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव राजनीति में एक नई कवायद शुरू करने की बात कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार देश भर की विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में, एक नई गठबंधन बनाने में लगे हुए हैं। इसी बीच इनकी मुहिम बिहार के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी में जाके दम तोड़ते दिख रही है, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। छात्र राजद और छात्र जेडीयू अलग अलग चुनावी मैदान में है। ऐसा तो नहीं है कि इन दल के नेताओं ने कोशिश नहीं की होगी, कोई प्रयास नहीं किया होगा कि वहाँ भी गठबंधन हो, वहाँ भी लोग एक साथ चुनाव लड़ें। तो लेकिन आपस वर्चस्व की लड़ाई में ये होता नहीं दिख रहा। आइए इस खबर में आपको हम विस्तार से बताते हैं। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव राजनीति की नई कवायद शुरू कर रहे हैं। दोनों एक विचारधारा वाली पार्टी को एक बैनर के तले करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाकर देश को नया संदेश देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी यह कोशिश बिहार के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव में ही दम तोड़ दी। आमने सामने राजद और कांग्रेस। 24,000 से ज़्यादा छात्रों वाले पीयू के कैंपस में जेडीयू और आरजेडी दोनों वर्चस्व के मुकाबले में आमने सामने हैं। सेंट्रल पैनल के 5 पदों पर दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इनका कहना है कि वे राज्य की सियासत कर रहे हैं, हम कैंपस की लड़ाई लड़ रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस की विभागाध्यक्ष रह चुकी शेफाली राय कहती हैं कि बिहार में चाहे स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स हो या कैंपस के स्तर की सियासत, दोनों जगह में आइडियोलॉजी गायब है। यहाँ केवल अफसर का गठजोड़ है, वेस्टर्न इंटरेस्ट है। परोक्ष रूप से दलों दल राजनीति की नर्सरी में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। पहले समझिए कैंपस पॉलिटिक्स का पार्टी कनेक्शन। बिहार में तकरीबन सभी मेन स्ट्रीम पार्टियों का अपना एक स्टूडेंट विंग है। राजद का छात्र राजद, जेडीयू का छात्र जेडीयू, बीजेपी की तरफ से एबीवीपी को समर्थन दिया जाता है। कांग्रेस का एनआईसीयू, जाप का जन अधिकार छात्र परिषद, इसके अलावा लेफ्ट की पार्टियों का एआईएसए, एआईएसएफ है। कैंपस की पॉलिटिक्स में डायरेक्ट कैंडिडेट की जगह पार्टी समर्थित कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। बड़े नेताओं की सहमति के बाद ही कैंडिडेट का होता है चयन। कैंडिडेट का चयन कौन करते हैं, इस सवाल पर राजद के साकेत कुमार कहते हैं कि उनके संघर्ष को सम्मान दिया गया है। छात्र राजद के अध्यक्ष गगन यादव की तरफ से उनकी नाम की घोषणा की गई। इसमें ज़रूर राज्य स्तर की सीनियर लीडर्स से सहमति ली गई होगी। यह प्रक्रिया जेडीयू में भी अपनाया है। कोशिश तो थी सहमति बनाने की, लेकिन आखिरी समय में बात नहीं बन पाई। राज्य की तरह कैंपस में पॉलिटिक्स में भी गठजोड़ बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ बात नहीं बन पाई। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके और फिलहाल छात्र जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोशिश की गई थी, लेकिन अंतिम स्टेज में चीज़ें गड़बड़ा गईं। आगे इस पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। क्या अलग अलग लड़ने से वोटों का बिखराव होगा? इस मामले में छात्र जेडीयू के अध्यक्ष दिव्यांशु कुमार कहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी को ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। वे कहते हैं कि यहाँ के काफ़ी समझदार छात्र हैं। यहाँ के क्या मैसेज देना है, क्या प्रमोट करना है, पटना विश्वविद्यालय के छात्र इसके लिए योग्य हैं। वहीं छात्र राजद के प्रत्याशियों के लिए कैंपस में प्रचार कर रहे हैं। बोचहा से राजद उम्मीदवार अमर पासवान कहते हैं कि बिहार में एक नया मैसेज दिया है। भविष्य में कैंपस में भी गठबंधन पर भी विचार किया जाएगा। सभी अपने अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। साकेत कहते हैं छात्र राजद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ने कहा कि अगर सभी पार्टी एक साथ मिल जाएंगे तब चुनाव की ज़रूरत ही नहीं होगी। महागठबंधन राज्य में है, हम कैंपस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सभी को चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। हम छात्र हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। छात्र जेडीयू के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आनंद मोहन ने कहा कि सभी छात्र हित के लिए अलग अलग लड़ रहे हैं। ऊपर पार्टी के डिसीजन के हिसाब से जो चल रहा है वो ज़रूरत के हिसाब से सही हो रही है। आगे जो भी होगा वो सही होगा। तो अब देखना ये होगा कि पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में बिहार की नंबर 1 रहने वाली पार्टी आरजेडी या बिहार की तीसरी नंबर वाली पार्टी जेडीयू जीत की परचम लहराती है। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।